गोलियों का तबादला जारी। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर की खबर है। डीआईजी DKR श्रीधर और सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच चुके हैं और 21 सितंबर को एनकाउंटर ये शुरू हुआ था। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक किश्तवाड़ में जो एनकाउंटर है, सुबह से फिर गोलियों का तबादला शुरू हो गया है। सुबह से गोलियों का तबादला जारी है। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। डीआईजी DKR श्रीधर और सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच चुके हैं। 21 सितंबर को ही एनकाउंटर शुरू हुआ था और जो खबर अभी है उसके मुताबिक गोलियों का तबादला रह रहकर जारी है। किश्तवाड़ से एनकाउंटर की खबर। किश्तवाड़ में गोलियों का तबादला रह रहकर जारी है। सुबह से फिर से गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। ये जो इलाका है वो गोरी नाला का इलाका है। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। डीआईजी और कई बड़े अफसरान वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। 21 सितंबर को एनकाउंटर शुरू हुआ था। राजन वैधवार से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ताजा जानकारी के साथ। राजन, क्या है ताजा सूरत हाल? देखिए विशाल, ये एक जॉइंट ऑपरेशन जो कि काफी दिनों से वहां पे लॉन्च किया हुआ है। जब छातू इलाके में एक एम्बुश लगाया गया था, सेना के 2 जवान उसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद वहां समूचे इलाके को कॉर्डन ऑफ तब से ही रखा हुआ है। ये जो छातू का इलाका है, घने जंगल है वहां पे, और वहां पे तब से 2 दफा जो है आतंकवादियों के साथ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश होता है, उनके साथ गोलियों का तबादला होता है। वापिस जो है आतंकवादी एक जगह से गोलियां चलाकर दूसरी जगह पे भाग जाते हैं। तो एक तरह से ये उनकी कोशिश होती है कि गोरिल्ला वार में जो है एक तरह से इंगेज किया जाए इंडियन आर्मी को। लेकिन इंडियन आर्मी ने भी जो है अपना कॉर्डन आहिस्ता से टाइट किया है और आहिस्ता आहिस्ता वो अब घिरते हुए जब दिखाई दे रहे हैं आतंकवादी। अब वो जो है सेना पे गोलियां चलाई उन्होंने। आज सुबह भी जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके बाद दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला है वो शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक सेना को सफलता नहीं मिली है। अभी तक किसी आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही जो है ये जो आतंकवादी हैं, जो 3 से 4 आतंकवादी हैं उस इलाके में, वो जल्द उनका सफाया किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से घात लगा के, एम्बुश लगा के इन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया था, उसके बाद से एक तलाशी अभियान, गहन तलाशी अभियान समूचे इलाके में, और ऐसे काउंटर सर्च ऑपरेशन न केवल छातू इलाके में बल्कि किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए गए हैं। और यहां तक कि डोडा, किश्तवाड़ या भदरवा के जो अपर रीचेस है वहां सब जगह जो है इस वक्त तलाशी अभियान चलाए गए हैं। क्योंकि ये 3 और 4 के ग्रुप में जो है ये बटे हुए जो आतंकवादी हैं, ये इसी रेंज में जो है ये वहां से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं बचने के लिए। और कोशिश इनकी होती है कि लोकल सपोर्ट, लोकल गाइड के माध्यम से जो लॉजिकल जो सपोर्ट है वो इनको मिले, लॉजिस्टिक्स मिले, इनको खाना पीना मुहैया हो और इनको छुपने की जगह मिल पाए। इस तरह की मदद जो है ये लोकल्स लेते हैं। और वहीं इंडियन आर्मी की ये कोशिश है, इनको इलाके में कहीं भी भागने का मौका ना मिले, शिफ्ट होने का मौका ना मिले, ना कोई लोकल सपोर्ट मिले। क्योंकि कई लोगों को भी राउंड अप किया गया और उनसे क्वेश्चनिंग की गई, डिटेन किया गया, और उसके बाद कई अहम लीड्स जो हैं वो सेना के पास मिल चुकी हैं। और अब यही उम्मीद है कि इन आतंकवादियों का बच पाना मुमकिन नहीं होगा। जी राजन, तो क्या ये पिछले 2-3 दिनों से ये चल रहा है मामला, तो क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे घेरा तंग कर दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं गुरिल्ला वॉर स्टाइल में जो है वो अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये कितना जल्द इस पूरे ऑपरेशन का सद्भाव हो जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा? देखिए, अगर जिस तरह से आप जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्टीज लेकर और कई खास ट्रेनिंग्स लेकर ये जो आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ऐसे में इंडियन आर्मी के पास भी वो दमखम है। वो जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स कमांडोस हैं, स्पेशल पैरास हैं, जो कि इन आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने पीछे दिया भी है इनको जवाब। और ये जिस तरह से हमने देखा है कि एक जगह हमला करते हैं और केवल वहां पे हमला करने का तुरंत बाद भागते हैं। यानी कि जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो इन्होंने पिछले 2 सालों में चेंज किया है। उसी के चलते ये बचने की कोशिश करते हैं। यानी कि रैट एंड माउस का एक तरह से गेम जिसे हम कहेंगे जंगलों में चलता हुआ इस वक्त हमें दिखाई देता है। अगर ये जिस तरह से फेडाइन अटैक होते थे पहले, आपको याद होगा कि अटैक किया और वहीं पे होल्ड करके वो जो है मुकाबला होता था, उसके बाद आतंकवादियों का सफाया होता था। लेकिन अब लिमिटेड उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट नया
हुआ नहीं है। कश्मीर घाटी से लोकल रिक्रूटमेंट जो पहले होती थी वो बंद हो चुकी है। अब केवल पाकिस्तानी जो ट्रेंड आतंकवादी हैं उन्हीं के भरोसे जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं और कोशिश ये है पैसा देकर, डरा कर, धमका कर यहाँ के लोगों को उनसे मदद ली जाए ताकि हम कुछ दिन जो है सस्टेन कर पाए। इस तरह की कोशिश इन आतंकवादियों की होती है। अगर इनका लॉजिस्टिक बंद हो जाएगा, इनकी सपोर्ट बंद हो जाएगी तो अपने आप ही ये जो आतंकवादी हैं ये यहाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। विशाल, सबसे अहम कड़ी इसमें यह है विंटर्स आने वाले हैं। अपर रीचेस पे काफी हैवी स्नोफॉल होगा, उसके बाद ये आतंकवादी नीचे की तरफ, बस्तियों की तरफ आएंगे और उस वक्त ये बच पाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो स्पेशल पैरास और कमांडोज हैं वो इसी कोशिश में हैं कि जब ये आतंकवादी अगर विंटर्स में नीचे की तरफ आते हैं तो उनको जो है उनका सफाया किया जाए, क्योंकि इनपुट्स और इंटेलिजेंस पहले से ज्यादा बेहतर हुई है और इस वक्त जो स्पेसिफिक इनपुट्स के बेसिस पे ही जो है अपने ऑपरेशन सेना चलाए हुए है। और इसमें केवल एक बात है कि जैसा का जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, वो एक चैलेंजेस हैं, और नहीं तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही जल्द इनका जो बचे कुचे जो 50 से 60 आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में उनका सफाया करने में सक्षम है और जल्द ही उनका सफाया हो भी सकता है और विंटर में ये हमें कई ऐसे ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। फिर आपके पास वापस लौटेंगे। तो किश्तवाड़ में ये जो एनकाउंटर जारी है, इसमें सुबह से कई बार गोलियों का तबादला भी हो चुका है, लेकिन इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है।